नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एनटीपीसी का जो रीजनिंग है उसको कैसे हमको कवर करना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे जो है वो 30 में 30 भी लाते हैं और ये जो चीज़ें हैं वो बदलती नहीं है, बस इधर से उधर हो जाती है, यानी कि कंसेप्ट वही रहता है। तो इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और जो कि हॉट टॉपिक है, एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में होना था, तो क्या सितंबर में हो सकता है? जिस तरीके से ग्रेजुएट लेवल का सीजीएल का डेट आया है कि आपका सीजीएल जो है वो होगा आपके सितंबर में, तो उससे क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि कब तक आपका एग्ज़ाम होगा एएलपी का। दोनों पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की ये कुछ आपको बुक मैं बता रहा हूँ वो परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि एनटीपीसी की तैयारी 100% हो जाएगी। रेलवे सार संग्रह यहाँ पे देख सकते हैं, पहला बुक है। उसके बाद रीजनिंग के हैं 8700 प्लस क्वेश्चन आपके सॉल्व पेपर 1996 से। मैथमेटिक्स के भी उसी तरीके से 10,000 प्लस सॉल्व पेपर है 96 से। सामान्य ज्ञान जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड पे लिखा गया है, यही एक बुक है। ये 4 बुक प्लस 3 और बुक जो कि आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सीबीटी 2 के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस आपके सॉल्व पेपर सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान के हैं। तो ये कुछ बुक है जो कि आप परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि आपका प्रिपरेशन 100% हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखिएगा, ये जो नोटिस आया है 8/8 के डेट में कि आपका जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है एसएससी का, वो आपके जो है वो 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच होनी है। और एक नोटिस पहले आया था एएलपी के संदर्भ में, टेंटेटिव टाइमलाइन अगर हम देख लें, सीबीटी जो 1 होना था वो आप देखिएगा, सीबीटी 1 जो जून से अगस्त के बीच होना था। जून तो कब का निकल गया, जुलाई कब का निकल गया, अगस्त आधा आ गया है और अभी ये फॉर्म का ही प्रोसेस चल रहा है। तो क्या सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा? आपको मैं यकीन के दावे के साथ बता सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि टीसीएस ये भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, रेलवे का भी, और आपके अदर एग्ज़ाम जैसे ये वाला भी, और भी देश में तमाम एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, जिससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि कम से कम तो आपका सितंबर में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। कब तक हो सकता है ये मैं बताऊं कि आपके अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में ही पॉसिबल दिख रहा है। इधर आपके एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं दिख रहे हैं। तो ये आज का अपडेट है एएलपी के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं जो मेन टॉपिक है कि कैसे आपका रीजनिंग का तैयारी करें जिससे कि आप जो एनटीपीसी है उसको आसानी से क्रैक कर लें। देखिए, अगर हम सीबीटी 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम सीबीटी 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो सीबीटी 2 में है वही सिलेबस आपके सीबीटी 1 में है। यहाँ पे देखिएगा, सब वही सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि सीबीटी 2 के लिए अलग से आपको तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो सीबीटी 1 में आएगा वही सीबीटी 2 में आने वाला है। अब रीजनिंग को कैसे क्लियर करना है वो मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप जिसका भी कोर्स खरीदे हैं या जिससे पढ़ते हैं उनका पूरा वीडियो देख लिया कीजिए। उसके बाद कोई भी एक बुक, जनरली आपको मैं किरण पब्लिकेशन की बताऊंगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पूरा कलेक्शन है। तो रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर, एकदम से आपके माइंड में कंठस्थ हो जानी चाहिए। इतना बार प्रैक्टिस करना है, कम से कम 3 से 4 बार पूरा, ठीक है। मतलब कि पहले तो वीडियो से पूरा क्लियर हो जाएगा, लेक्चर से पूरा क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। उसके बाद जब बुक बनाएंगे लगभग जो भी बचा हुआ होगा कंसेप्ट वो सब पूरा हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो टॉपिक अब आपको भारी लगा उसको एकदम धड़ल्ले से पहले बनाइए, जितना हो सके उतना बनाइए। यानी कि 3 स्टेज मैंने बताया। पहला, आपको वीडियो से पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। दूसरा, किताब से पूरा क्लियर कर लेना है। उसके बाद तीसरा, जो आपके हार्ड टॉपिक लगे उसको क्लियर करना है। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद प्रैक्टिस पे उतर जाना है। प्रैक्टिस में किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, जो आपको हार्ड लगे क्वेश्चन उसको पेन पेपर से जो है वो प्रैक्टिस करना है, जो इजी लगे मौखिक करना है, दिमाग में करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। जब ये सभी स्टेप हो जाएंगे तो अब आना है, आप मॉक टेस्ट पे आइएगा। जब मॉक टेस्ट 100 नंबर का लगाइएगा, 30 नंबर का आपका रीजनिंग होगा, तो उसमें से देखिएगा
कि कौन सा टॉपिक या कौन सा क्वेश्चन आपका टाइम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, उस क्वेश्चन को अलग से एक नोटबुक में उतार लीजिएगा और उसको कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये भी देखिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको फंसा रहा है। एक तो टाइम लेने के बाद बन जा रहा है, एक तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है उसको अलग आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको घर में पूरा अपना रीजनिंग सुधारना है। अब बात करते हैं एग्जाम के समय आपको करना क्या है। एग्जाम के समय जब आप रीजनिंग बनाते हैं तो उसमें रीजनिंग में सबसे पहले क्या करना है, 30 नंबर का जो रीजनिंग होगा एक बार स्टार्ट करना है बनाने के लिए, 30 तक कवर कर देना है, रुकना कहीं नहीं है। बीच में मान लिया चौथे क्वेश्चन में आपको फंसा रहा है, एकदम से मत रुकिए, आगे स्किप कीजिए। मानते हैं 30 में से 20 ही क्वेश्चन आप कर पाए, ठीक है, 10 क्वेश्चन बाद में आधा घंटा बाद या 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद उसको आइए, दूसरा टॉपिक जैसे मैथ्स वगैरह, या आप और भी टॉपिक करने लगे, जीके जीएस का करने लगे, तो दोबारा जब लौट के आइएगा तो देखिएगा वो जो 10 क्वेश्चन छूटा है उसमें से 2-3 क्वेश्चन अचानक क्लिक कर जाएगा। क्या होता है ना, रीजनिंग में मैं बताता हूँ, मैं जब प्रैक्टिस करता था या पेपर देता था तब जब बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में उसका कंसेप्ट नहीं आ रहा है, कितना भी दिमाग लगाओ नहीं आ रहा है। और जब 15 मिनट के बाद आते हैं अचानक क्लिक करता है, यार इसमें ये लॉजिक लग रहा है, चूंकि लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, अच्छा ये नहीं ऐसे लॉजिक लग रहा है। तो कई बार क्या होता है ना, अगर आप ईगो पे ले लेते हैं क्वेश्चन को तो वो आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा। तो कम से कम रीजनिंग में ये स्ट्रेटजी अपनाइएगा, जब आप एग्जाम दे रहे हो जो भी क्वेश्चन पहले नज़र में क्लिक कर जाए उसको बनाइएगा रीजनिंग में। उसके बाद 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद आइएगा, उसमें से 10 क्वेश्चन में देखिएगा कम से कम तो 3-4 क्वेश्चन अचानक बन जाएंगे। फिर 10-15 मिनट के बाद या जब टाइम बचे तब जाके लास्ट में 2-3 क्वेश्चन जो बचा है उसको टच कीजिएगा। तो इस तरीके से रीजनिंग को आपको कवर करना है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।